तो जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सावित्री कुमारी बार बार अपने दर्द को काल कोठरी के अंदर जो बंद सावित्री कुमारी रहती है उसके अंदर कितना वो घुटक रही है, क्या कर रही है, क्या बीत रहा है। और अभी जो अंजलि के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसमें सावित्री कुमारी पे क्या बीत रहा है इस घड़ी में। आखिर सावित्री कुमारी जो अपडेट ला करके दी थी वो कैसे घुट घुट के जी रही है, पब्लिक जानना चाहती थी। आखिरकार सावित्री कुमारी ने अपनी वीडियो ला करके रख दी पब्लिक के सामने में। लेकिन ये घुटन कैसा है, पब्लिक जानना चाहती है। ये घुटन किस कद्र का है जिसको कि आप पब्लिक सिटी में बयां कर भी देती हैं छोटी सी वीडियो बना करके। और शायद आप लोग को याद होगा, जैसे ही अंजलि का भाई इस दुनिया से गुजरा था उसके एक दिन ही पहले सावित्री आई थी अपनी वीडियो को लेकर के और पब्लिक से गुजारिश करके गई थी कि हमारे पतिदेव को आप लोग उल्टा पुल्टा मत बोलिए, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, ऐसे पति भगवान सबको दें। उसमें भी पब्लिक ने निगेटिविटी फैलाई थी उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के। क्या हुआ, अचानक से सुबह होते होते ऐसी दुर्घटना हो जाती है और सावित्री उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सावित्री तिल तिल करके जीती है अपने पति के शासन राज में। एक कहते हैं ना शासन, कभी कभी देश के प्रधानमंत्री भी करक बन जाते हैं या स्टेट के राज्य के सीएम करक बन जाते हैं तो जनता को सांस लेना दुर्लभ कर देता है, मुश्किल हो जाता है। घर के मुखिया अगर करक होना तो घर के सदस्य को सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। क्या सावित्री कुमारी के साथ ये सब सच है? अगर पब्लिक मान भी लेती है थोड़ी देर के लिए तो फिर से सावित्री कुमारी उठ के आती है और बताती है कि नहीं, हमारे पतिदेव अच्छे हैं। लेकिन वो पति जिसको कि पब्लिक ये मानती रही कि कहीं ना कहीं ये दरिंदा स्वभाव का है, कहीं ना कहीं इनका माइंड डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं ये माइंड से सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही माहिल आदमी है। लेकिन उस चीज पे पर्दा डालती हुई, क्योंकि कोई भी पत्नी है ना अपने पति के लिए गलत सुन नहीं सकती है। और या दो दो फंडा रहेगा पत्नी के साथ, सावित्री कुमारी के साथ। या तो पति का शासन है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम किसी को बता नहीं सकती होगी, लेकिन हर चीज तो पब्लिक के सामने उनकी चली या नहीं भी चली। लेकिन अभी जो समय था सावित्री के लिए, सावित्री के मैके वाले के लिए, अंजलि के लिए और सनातन के लिए, जो सनातन की इतना परेशान रहा होगा, घुट घुट करके वो 3 दिन 3 रात जिया था। खड़े खड़े सनातन नींद ले लेता था, क्योंकि भाई इंसान है जो बेड पे पड़ा गया, जो दुनिया में नहीं रहा, वो तो है नहीं, वो नहीं था भाग्य में। लेकिन जो है वो किस परिस्थिति में जी रहा है, जो धरती पे है वो उसको कम से कम जाने के बाद कुछ दे नहीं सकता है। वो जाने वाला लौट के नहीं आ जाएगा। थोड़ा जो घर में परेशान है ना उसको दिलासा मिलता है, सांत्वना मिलता है फैमिली मेंबर को। लेकिन इस घड़ी में भी सावित्री कुमारी नहीं पहुंच पाती है। समझ सकते हैं पब्लिक इनको कितना ट्रोल करेगी। किसी ने कमेंट किया था हमारे पास कि वो बहुत दूर में रहती है। नहीं, सावित्री कुमारी के पास समय था, जबकि उनके साले का, उनके भाई का, अंजलि के भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसी समय इनके पास जानकारी मिली थी, इनको जानकारी था। लेकिन सावित्री कुमारी बड़े ही सफाई से पेश आती है और इस तरह से बताना पब्लिक सिटी में कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये क्रिएट कर रही है पब्लिक सिटी में। और पब्लिक जो है ना, सोशल मीडिया को इतना हल्के से मत लीजिएगा आप लोग, सोशल मीडिया को हल्के से मत लीजिए। आप इस तरह से वीडियो डाल रही हैं, हो सकता है धीरे धीरे करके कभी प्रशासन आपकी वीडियो को देख ले, क्योंकि एक महिला को इस तरह से टॉर्चर करना कहीं ना कहीं कानूनन जुर्म है। गणेश जी पे भारी पड़ेगा। अभी तो आप आती हैं, पब्लिक बोलती है अगर कुछ भी तो पब्लिक पे आप बोल देती हैं कि नहीं हमारे पति अच्छे हैं, फिर कानून में मामला जाएगा तो क्या होगा। जिस तरह से आज सावित्री कुमारी बहुत परेशान है अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, अंदर वो कितना परेशान है हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये सावित्री है भाई, कभी चित हो जाती, कभी पट हो जाती है। चित भी इनकी, पट भी इनकी ही रहती है। हालांकि ये जो घटना हुआ है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं, लेकिन सावित्री कुमारी के लिए ना दिमाग घूम जाता है कि ये आखिर कहना क्या चाहती है, पब्लिक को बताना क्या चाहती है ये सावित्री जी। एक तरफ इनको अपनी भाभी के लिए बहुत दर्द है, तो सच ये है सावित्री जी, अगर हमें दर्द होगा ना, किसी के जाने का दर्द होगा ना,
तो हमारे कदम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। और इनका पति, वो भोला भाला पति, इतना टॉर्चर करता है। पहले के जमाना में ये चीज जो सावित्री कुमारी बोल रही है ना, सास ये शासन करती थी। वो कब शासन करती थी कि हाँ मेरे बच्चे को लेकर तुम जा रही है, अगर कुछ होता है तब देख लेना, ये सास बोलती थी। वो भी किस हालत में, अगर हम सौखिया बार बार मैके की ओर जा रहे हैं बच्चे को लेकर के, तब बोलती थी ये शासन कर देने से बार बार नहीं जाएगी। लेकिन वो भी सासू माना इस भीषण परिस्थिति में नहीं रोकती थी, जाने देती थी। लेकिन ये सावित्री कुमारी अपने पति को दोषी करार देते हुए बताती है पब्लिक में, सो हम जरा सा भी जिम्मेवार नहीं हैं। हमने जाने का बखूबी कोशिश की, इसको वेट कर रही थी कि पति हमें पहुंचा दे। इनको अकेला नहीं जाना था, अकेला नहीं देखा हुआ था। बच्ची को लेकर के जाती तो इनके पति देव ने धमकी दी हुई थी कि अगर तू जाएगी, मेरी बच्ची को कुछ होता है तो देख लेना। भाई आपकी बच्ची को मैके में कुछ होता है तो पति धमकी दे रहे हैं। गणेश जी धमकी वाली बात कर रहे हैं। कोई दुनिया से चला गया, आप अपनी बच्ची की धमकी दे रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, आपकी बच्ची आपके पति के आगे कितना सेफ्टी है? कीड़ा काट लेता है, आप ही बोलती है ना, 1 से 2 डॉक्टर चेंज हो चुका है, वहां पर भी तो बच्ची सेफ्टी नहीं है ना। ये इनके पति देव हैं, सो कुल्ड पति देव, पतिव्रता, पति की ये पतिव्रता नारी है। ये इस पति के देवता जैसे पति के ये पतिव्रता नारी हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, ये सावित्री जी बोलती हैं कि हमारा पति 10 बजे दिन में मोबाइल 12 बजे दिन में मोबाइल देता है, 10 बजे रात में छीन लेता है। इसके बाद क्या होता है हम कुछ भी नहीं जानते हैं। धन्य है प्रभु, अगर प्रकट हो तो प्रकट हो जाइए इस लड़की के लिए। इसके साथ कितना जुल्म हो रहा है सावित्री के लिए। सावित्री के साथ इनके पति देव कहीं ना कहीं मेंटली हरास कर रहे हैं। सावित्री के परिवार में सदस्य नहीं रहा। अंजलि भीषण परिस्थिति से गुजर रही है और इनका पति क्या रावण वाला घमंड लेके जी रहा है? क्या इनके साथ दुख में सुख में सनातन खड़ा नहीं हुआ है? अंजलि खड़ी नहीं हुई है? और इनकी पत्नी पैसा बजाते कमाते हुए अपने फैमिली के लिए, अपनी भाभी के लिए, फूल सी भाभी के लिए, भाई के लिए, वो भाई जिसका देन है कि आज गणेश जी भी सटर सटर शासन चला रहा है इस सावित्री कुमारी के ऊपर। और ये सावित्री कुमारी का कुछ भी नहीं चलता है। धन्य है सावित्री कुमारी। आप किस एंगल से आप यूट्यूबर हैं, किस चीज की यूट्यूबर? क्या पब्लिक आपको सपोर्ट करती? क्या आपको पब्लिक इस रूप में पसंद करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका ढोंग पतरा है। एक बार पति के ऊपर कीजिए ना, ब्लेम लगाइए ना, एक्शन लीजिए ना, वो सीधा हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। ऐसा जिंदगी जीना क्या, ऐसा जिंदगी जीना क्या हम बेटी को मैके के दुख में खड़ा ना हो पाए। अरे सुख में नहीं खड़ा हुए कोई बात नहीं है, दुख में खड़ा नहीं हुए, पूरी दुनिया रोई उस लाल के लिए, उस चिराग के लिए। आप अपने घर बैठे रोए रहे। आप रिश्तेदार थे, कैसी बहन, कैसी ननद, कौन सा रिश्ता? कल के डेट में कुछ होगा तो फिर पब्लिक कैसे आपके लिए बोलेगी? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी कि भाई भाभी इसको देखने नहीं आता है? कैसी बहन है? कैसे ये बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? आप अपने पति को झेल क्यों रहे हैं? एक्शन लीजिए ना। पति पत्नी हर कोई के लाइफ में पति है, पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पत्नी के मैके में कुछ भी होता रहे उससे पति को मतलब ना हो। मतलब सब काम खत्म हो जाएगा तब जाएगी सावित्री कुमारी अगस्त के महीने में। क्या करने जाएंगी आप अगस्त के महीने में? कुछ वहां पे होने वाला है क्या? कुछ माल मटेरियल लेने के लिए जाना है क्या आपके पति देव को? उससे अच्छा जाइए ही मत हमारे समझ से। बाद बाकी ये सावित्री कुमारी खुद ही बहुत बड़ी यूट्यूबर, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, पब्लिक की देन है। पब्लिक के डिमांड पे आप अगर पब्लिक के डिमांड पे अभी भाभी को देखने नहीं गई ना, भाभी के मैके वाले को देखने नहीं गई ना, शायद आप पब्लिक के नजर में भी गिरती जा रही हैं। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट।